चले जाओ मेरे अब्बू के जहाज से, जाओ। काया, अरसलान ने अपनी जान एक नेक मकसद के लिए दी थी। आज जंग की जिम्मेदारी जिंदाबाद के कंधों पर है। मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ भूलकर जिंदाबाद का साथ दो। अरसलान को अपने अब्बू की तरह मानता था जिंदाबाद। उसने तो दूसरी बार कोई अपना खोया है। जिंदाबाद, कहाँ जा रहे हो जिंदाबाद? अरसलान चाचा का वादा पूरा करने। एक वादा तुमने और किया था, काया की हिफाजत का। एक वादा निभाने के लिए दूसरा वादा तोड़ा नहीं जाता। तुम्हें दोनों वादे निभाने होंगे। अपना ख्याल रखना। अब भी बेवकूफी का साथ छोड़ा नहीं तुमने। मेरे और इस जहाज के बिना अब्बू को दिया वादा कैसे पूरा करोगे? काया, रह सकते हो तुम इस जहाज पे। अब इस जंग को अंजाम तक हम दोनों मिलकर पहुंचाएंगे। हम दोनों। हम दोनों। जिंदाबाद, इब्लिस्तान अब हमारे सामने है। इब्लिस्तान यानी इब्लिस का शहर। जमी का ये वो हिस्सा है जिसे जहन्नुम कहा जाता है। यहाँ नेकी के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आग। और इस आग में खाक होती इंसानियत। यहाँ के सरताज है तबाही और उसका बेटा पठान। ये दोनों इब्लिस के गुलाम हैं। इनके लिए लोगों को मारना कत्ल नहीं बल्कि एक खेल है। अम्मी, यहाँ चारों तरफ सिपाही फैले हुए हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमरूद से बचकर पहुँचे भी तो कहाँ? शैतान के शहर इब्लिस्तान। ढूंढो उन्हें, वे यहीं कहीं होंगे। अभी हमारा क्या होगा? नहीं बेटा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अमरूद,
अरसलान ने हमें 7 तालों को खोलने वाली चाबी के नक्शे तक पहुंचाने के लिए इब्लिस्तान जाने को कहा, लेकिन जिस नक्शे से इब्लिस का खात्मा हो सकता है वो इब्लिस्तान में क्यों मिलेगा? सबसे गहरा अंधेरा चिराग के नीचे होता है। काया, तुम यही जहाज पर रुक मेरा इंतजार करना। मैं इब्लिस्तान जाऊंगा। अपना हुक्म अपने आप पे ही चलाओ। जिस मकसद के लिए मैंने अपने अब्बू को खोया है उसे अंजाम तक पहुंचाना इस बेटी का फर्ज है, समझे? ढूंढो उन्हें, यही कहीं छुपे होंगे। उस तरफ चलो, सब वहीं जा रहे हैं। काया, काया रुक जाओ। काया कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रही हूँ। और कितना वक्त हाकिम, जल्दी करो। सब्र मालिक, सब्र। इंसानी दिमाग बहुत नाजुक होता है। अगर एक भी सुई सही तरह से गर्म ना हुई तो दिमाग पर सही असर नहीं करेगी। फिर वो आप जो चाहते हैं वो ना कर पाएंगे। जल्दी। मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, मेरे जाते ही जहाज का रुख जजीरा इब्लिस्तान की तरफ करोगे। वहां पहुंचो और एक तिलस्मी नक्शा ढूंढो जो इब्लिस की मूर्ति के नीचे दबी है। ये तिलस्मी हीरा और वो नक्शा तुम्हें 7 तिलस्मी चाबियों तक पहुंचाएगा। एक एक करके उन चाबियों को ढूंढकर उन्हें तबाह करना है तुम्हें। शैतान इब्लिस को खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इब्लिस्तान तो सिंदबाद को यहाँ भेजा है अरसलान ने। क्या बात, क्या बात। कौन सोच सकता था कि इब्लिस्तान में खुद आका के पैरों के नीचे आका को खत्म करने का नक्शा छिपा होगा। इस जिंदा लाश से जितना काम था वो तो निकल चुका है। अब आप इसे कहीं फेंकवा दें। पहचान के कागज दिखाओ। नहीं, वो तो नहीं है हमारे पास। खुदा के लिए हमें अंदर जाने दो। खुदा? यहाँ खुदा नहीं, शैतान इब्लिस का नाम चलता है। ऐसे लोगों के लिए खास इंतजाम है, मौत का कैद खाना। चल छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। चल छोड़ दो मुझे, चल। आगे आओ और अपने अपने कागज दिखाओ। इस तरह ओ सिंते मस्सिका चिंजर पुलिया। यहाँ तो सिर्फ वही अंदर जा पा रहा है जो यहाँ का गुलाम है और जिसे इब्लीसी जुबान आती हो।
यह जिनके पास यह कागज है। हम कैसे अंदर जा सकते हैं? अमरूक के यहाँ इतने सालों रहकर इब्लीसी जुबान सीखना आज मेरे और अम्मी के बहुत काम आएगा। और मेरा क्या होगा? तू गूंगा है। इस तरह सिंते मसीह का चिंजर पुलिया। इस तरह ओसिंता मसीह का चिंचपुलिया। रुको, तुम ये गूंगा है। जाओ। यहीं पे खड़े रहने बोला था ना? हाँ, हमारे जहाज के मालिक ने बोला था कि उनका जो आदमी हमें शहर लेकर जाएगा वो हमें यहीं पर मिलेगा। सुनिए, जरा सुनिए, सुनिए। माफ कीजिए, आने में जरा देर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए, चलिए। काशिके! आका! काशिके, जाओ और इब्लिस्तान के सुल्तान तबाही से कहो कि मैं आ रहा हूं। तब तक चौकन्ना रहे, किसी भी हाल में सिंबाद आका इब्लिस के बुत तक ना पहुंच पाए। चोर 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 चोर! हमें किसी ने लूट लिया। हमारे सब पहचान के जरूरी कागजात चुरा लिए। बेटे पठान, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हुजूर, खबर मिली है कुछ घुसपैठ हमारे शहर में घुस आए हैं। नामुमकिन! कैसे? कैसे? कैसे घुस सकता है? यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो सिर्फ वही लोग आते हैं। या तो वो पागल है, या तो उसे मौत से मोहब्बत है। जाओ! मुझे तुम लोगों से खबर चाहिए। हमें पता चला है कि इब्लिस्तान शहर में कुछ घुसपैठियों ने घुसने की हिमाकत की है। आंखें धोखेबाज हो सकती है, इसलिए मुझे तुम सभी के दिमाग और अपनी तिलस्मी ताकत का इस्तेमाल करना है। गजाली को बुझा माकी करेस करेस, गजाली की बुझा माकू करेस करेस करेस, बुझा माकू करेस करेस करेस
चाल की पूजा माको करेस करेस करेस। जाओ हम घुसपैठियों का पता लगाओ, क्योंकि मुझे आका के आगे बलि चढ़ाने का वक्त आ गया है। जाओ जाओ। हर एक हाथ में हथियार है, पर एक हाथ में नहीं। ऐसा क्यों? हार लगाने के लिए भेजा होगा बाकी हथियारों को। इसको धूप में जंग लग जाती है। कहीं वो गायब हथियारी बुद्ध के नीचे जाने की चाबी तो नहीं? कल मेले में दोपहर के वक्त पाबंद का आधा भरा और आधा खाली होते ही हम अपने आका के लिए एक बहुत बड़े जश्न का आगाज करेंगे। आका इब्लीस, आका इब्लीस। दुआ इब्लीस पढ़ाओ। कजालिको मुजामकी करिस करिस करिस। इस इब्लिस नावे के मुताबिक जो भी आदमी इस दुआ को ठीक से पढ़ेगा वो आका इब्लिस का मुरीद यानी कि गुलाम कहलाएगा। इब्लिस आका, इब्लिस आका, आओ। ये इब्लीसनामे की दुआ मुझे पढ़ के समझनी होगी। क्या पता वो हमें नक्शे तक पहुंचा दे। अब इब्लीसनामा कैसे लाएंगे? कोई भी काम ऐसा नहीं जो बगैर सूली पे चढ़े हो जाए। काया कहाँ गई? ए रुको। ये आपकी है? जमीन पर गिरी मिली, शायद जब आपसे टकराई तो गिर गई होगी। मुझे ये लड़की
और इसके साथियों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। हमें ये जानना होगा कि ये कौन है और यहाँ किस लिए आए। पठान, रिवाज ये कहता है कि मेरे बाद इस सल्तनत के बादशाह, इस सल्तनत के शहंशाह तुम होगे। और पठान, रिवाज और हकीकत में बहुत फर्क है। इब्लिस्तान के बादशाह को कोशिके का सलाम। कौशिकी, आपको यहां देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अचानक यहां कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? खैरियत शायद आपकी ना रहे। आका कहरमान यहां पहुंच रहे हैं। आका इब्लिस के बुत पर कड़ा पहरा लगवा दो, अपनी जान से बढ़कर। उसका सारा इंतजाम मैं करूंगा। हरगिज नहीं। आका इब्लिस के बुत पर पहरेदारी वही करें जिसकी रगों में बहता खून खालिस हो। ठीक है, मैं वो खुद ही करूंगा। काया, काया क्या बेवकूफी है ये? काया, काया क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तो तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। पहले अपने आप की जिम्मेदारी उठाना सीखो, फिर कुछ और सोचो। अपने आप को संभालना आता है मुझे। कुछ होता तो निपट लेती। काया बस। काया, अपनी जिद, अपनी अकड़ परे रख। एक बात समझो, ये इब्लिस्तान है। यहाँ हर पल, हर मोड़, हर सांस से खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। जरा सी गलती और सब खत्म। जंग बुज़दिलों की तरह बिल में बैठ के नहीं लड़ी जाती, मैदान में लड़ी जाती है। मतलब हम जो सोच रहे थे वो इसने कर दिखाया। वाह भाईजान, ये शेरनी है, शेरनी। ये तो आपका भी ख्याल रख सकती है। मेरा मतलब अपना ख्याल रख सकती है, अपना। इस तस्वीर में इब्लिस के बुत के सारे हाथों में हथियार है। लेकिन असल बुत में एक हाथ में हथियार नहीं। अब मेरा शक यकीन हुआ, वो खंजर ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन कैसे? ये दुआ तो इब्लिसी जुबान में लिखी है, पर मुझे तो इब्लिसी जुबान नहीं आती। हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इब्लिसी जानता हो। खुले घूमना तलवार गले पे टिकाए रखना जैसे होगा। हमें जल्दी कोई महफूज जगह तलाशनी होगी। आप यहाँ जुल्फी के साथ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सिंदबाद, एक पते की बात बोलूं? ये इब्लिस्तान है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, ये खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कह रहा था, ये इब्लिस्तान, इब्लिस्तान। कर यहाँ तुम किसी से जाके ये पूछोगे कि तुम्हें इंग्लिशी नहीं आती, पढ़ के बता दो, तो इंसान तो छोड़ो, हमें गधे भी पहचान लेंगे। सुनिए, सुनाइए।
सेंते मसीका जिंजर पुलिया। सुनिए आप पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए वो, पकड़ लो उसको। काया, तस्वीर दिखाओ जल्दी। ये देखो, इस दुआ को पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ये तो इब्लीसी जुबान है। तुम इब्लिस्तान से नहीं हो, है ना? देखो देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे ये पढ़ के बताओगी ना, तो मैं तुम्हें इब्लिस्तान से आजाद करवा दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी अम्मी भी मेरे साथ है। हाँ हाँ, उन्हें भी तुम्हारे साथ आजाद करवा दूंगा। मैं क्यों यकीन करूँ तुम पे? दगा दे गए तो? मैं अपनी अम्मी को बहुत सालों पहले खो चुका हूँ, इसीलिए अम्मी की अहमियत जानता हूँ। अम्मी से जुड़ी किसी भी बात पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी अम्मी के साथ एक और लड़का भी है। एक पते की बात बोलूं, ये मोहतरमा हम पे एक चक्कर लगा के अपने पीछे सारे इब्लिस्तान के बेसहारों को छुड़ाने की फिराक में लगी है। देखो, वादा अभी भी कायम है। तुम्हें, तुम्हारे साथी और तुम्हारी माँ को, सबको एक साथ छुड़ा दूंगा। ये बता दो क्या लिखा है इसमें। देखो, कुछ नहीं तो अपना भाई समझकर मुझे ये बता दो। जल्दी। काया, कजालिको बुजामकी करिस करिस करिस। इसका मतलब? इसका मतलब है ए! आ ही गई पकड़ में। छोड़ दे इसे, ये मेरी गुलाम है। है नहीं, थी। ए, पकड़ इसे। और करो अजनबियों पे भरोसा। देखा, भाग गई ना। ये लड़की हमारी भाषा में इब्लिसी मंत्र का मतलब लिख गई है। यहाँ के बादशाह के बड़े बुजुर्ग कह गए कि इब्लिस की तकदीर उसके हाथों में है। इसका मतलब? पता नहीं। लो, इब्लिस की पहेली और टुल्लू की सहेली, मान गए। इसका मतलब? पता नहीं, मन में आया और बोल दिया। इसका मतलब जानने के लिए हमें जल्द से जल्द ऐसी जगह जाना होगा जहां इब्लिस्तान का इतिहास हो और इस बादशाह के बुजुर्गों की जानकारी मिले। यहाँ का किताब खाना। यकीन है कुछ मिलेगा वहां? खुदा जाने। उम्मीद है बस एक, कुछ टूटी हुई कड़ियां शायद साथ जुड़ जाए। चलो।
तो जान ही निकल गई थी। इब्लिस्तान से निकलने का जरिया मिल गया है। अब हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, किसी महफूज शहर, उस अमरूक और इब्लिस की पहुँच से बहुत दूर। क्या हुआ अम्मी? आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? मैं बताता हूँ। खामोश क्यों है? अम्मी चलिए। मुबारक हो, तुम लोग खाक होने जा रहे हो। कल ही मेले में तुम लोगों का सौदा कर दूंगा। बहुत ही खौफनाक अंजाम होगा तुम तीनों का। वाह, यहाँ इतनी किताबें हैं जितना मेरे सिर में बाल नहीं है। किताब खाना है, किसी हजाम खाने के पास नहीं। यहाँ पहेली का मतलब जानना खुद एक पहेली बन चुका है। इन सब के बीच हमें हमारे जवाब मिलना मुश्किल है। पहेली है तो जवाब भी यही होगा। कोई सुराग, कुछ तो मिलना चाहिए यहाँ। शहजादे, इब्लिस्तान में जो घुसपैठ बिना पहचान कागजातों के घुस आए थे, वो अब किताब खाना नहीं, वो किताब खाना हमारी पाक जगह है। इब्लिस्तान के सूलों के खिलाफ जाने वाले दुश्मन का मैं खुद सर कलम करूं। सालिम होने की हद है। अपने जुल्मों की तस्वीरें सजा के रखी हैं। कुछ लिखा भी है इब्लिस जुबानी में, नहीं पढ़ पाएंगे। बादशाह के बुजुर्ग कह गए थे कि इब्लिस की तकदीर उसके हाथों में छुपी हुई है। कौन सी तकदीर? इसका मतलब क्या होगा? इब्लिस का आधा सिर। सुनो, इस तरह की जितनी भी किताबें हैं सारी इकट्ठी करो। पर क्यों? वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इकट्ठा करो। जहाँ छुपा इब्लिस तक पहुँचने का नक्शा है, उसे खोलने का ये खंजर ही है रास्ता। वाह सिंदबाद, क्या बात है, कमाल का दिमाग है। सुर्ख। आका खुशामदीद। तुम यहाँ? तो आका इब्लिस के बुत पर पहरेदारी कौन कर रहा है? आका, वो मेरा बहुत ही खास पहरेदार है जिस पर मुझे बहुत यकीन है, और यदि किसी ने उसके पास जाने की कोशिश की तो अपनी जान गंवा बैठेगा। और उस लड़के सिंबाद की कोई खबर? नहीं आका, अभी तक तो नहीं, पर जैसे ही हमें पता चलेगा
हम खुद उसकी गर्दन लेकर आपके पास आएंगे। गर्दन नहीं, हाथ। और तुम नहीं, मैं सबसे पहले उसका हाथ काटूंगा और फिर तबीयत से उसे वहीं पहुंचाऊंगा जहां उसके अब्बू है। रुको। ऐसा ताज इब्लिस्तान के बादशाह तबाहिस पहनते हैं। तुम्हें खंजर मिल ही गया। हमें, और हम मंजिल के और भी करीब आ गए। इस पे तो कुछ कारीगरी है और चारों हाथों में हथियार भी। ये वाला खंजर भी है और साथ में रेत से भरा वक्त पाबंद, आधा रेत से भरा हुआ। यानी कल दोपहर हमें ये खंजर इब्लिस के बुत के हाथों में रखना होगा। जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना। काया जिद मत करो, ये खंजर और तुम दोनों की सलामती ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा, वादा रहा। बुद्ध के नहीं लड़के, ये खंजर तेरे सीने के आर पार होगा, वो भी इसी वक्त। खंजर की किस्मत का फैसला करने वाले तुम कौन? इब्लिस्तान के होने वाले बादशाह से उसकी पहचान पूछ के तुम तौहीन कर रहे हो। अंधेरा सही, पर मेरे तलवार की चमक देख। तलवार चमकाना ही जानते हो? लड़ने की हिम्मत नहीं इब्लिस्तान के होने वाले बादशाह में। तुम लोग जाओ यहां से। जान की सलामती चाहते हो ना? इब्लिस आका के गुलाम बन जाओ। बादशाह बनना चाहते हो तो फरिश्तों के आगे सिर झुकाओ। और इस जमीन को पाक करने में हमारी मदद करो। मैं यहाँ के बादशाह तबाहिस का बेटा हूँ, तुझ जैसे को तो कुछ पल में मिटा सकता हूँ।
नेकी के हिफाजतगार जफर का बेटा। हम मिटाते नहीं, जीने का सही तरीका सिखाते हैं। हमारी तलवारें एक ही झटके में नेकी के बंदों का गला काटना जानती हैं। और हमारे दिल हर किसी को गले लगाना जानते हैं। बुराई का रास्ता छोड़ो तो सही। और जिस दिन हटो, हमें याद जरूर करना, हमें तुम जैसे जाबाजों की कद्र है। हमें सिंदबाद को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं किस हालत में होगा वो। काया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो जाबाज है। उसने हमसे वादा किया है, वो वापस जरूर लौट के आएगा। मेरे अब्बू ने भी वादा किया था, लेकिन नहीं आए ना। लेकिन जल्दी चलो, चलो। आका, बहुत जल्द आपको आजाद कराएंगे और फिर इस पूरी दुनिया पे आपकी हुकूमत होगी। अबू, क्या हुआ पठान? वो किताब खाने से खंजर लेके भाग गया। सिंदबाद, ये मलहम नहीं, मेरे जज्बात। इसे मेरा प्यार समझना। देखना, जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम यूं ही परेशान हो रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और हाँ, अपनी झूठी तसल्ली से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने मकसद के ना पूरा होने के लिए परेशान थी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चारों तरफ से कड़े पहरे डाल दो, वो तीनों इब्लिस्तान से बाहर न जान पाए। बहुत ज्यादा बहरा है। इस समय बाहर निकलना खतरा साबित हो सकता है। हम आज रात यही रुकेंगे और कल मौका मिलते ही बाहर निकल जाएंगे। जहाँ छुपा आका इब्लिस तक पहुँचने का नक्शा है, उसे खोलने का ये खंजर ही रास्ता है।
खुश नसीबी समझो अपनी, जो सिंबाद गलत खंजर उठा ले गया। उस बेवकूफ को ना पता था कि 1000 सालों तक यहाँ पौने बादशाह की हुकूमत चलती थी। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे ये पढ़ के बताओगे ना, तो मैं तुम्हें इब्लिस्तान से आजाद करवा दूंगा। ये मेरा वादा है। छोड़ो ये, जल्दी चलो। दोपहर होने में कुछ ही वक्त बचा है। यहाँ क्या होने वाला है? खेल। सारे तलवारबाज आपस में मिलकर एक दूसरे का जलूस निकालेंगे और जो जीतेगा उसे घुसपैठियों का और आका इब्लीस की इबादत ना करने वालों का कत्ल करने का मौका मिलेगा। मुझे ये सब रोकना होगा। नहीं सिंबाद, ये हमारा मकसद नहीं है। जो हो रहा है होने दो। कुछ ही देर में हमें इब्लिस के बुत के हाथ में खंजर रखना है। नहीं, हमारा असल मकसद बुराई को खत्म करना है। इस हैवानियत को रोकना होगा। सिंबाद की तलवार और मेरे बीच का खेल शुरू। यही मरना चाहोगे या अपनी गर्दन कहीं और कटवाओगे? शुक्रिया करने में इतना वक्त नहीं लगता। चलो जल्दी खोलो पिंजरे। हाँ चलो। जल्दी चलो, तुम सब आजाद हुए। ये लो तलवार और सबको संभाल कर बंदरगाह ले जाओ।
मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है। इंसान इरादा कर ले तो तूफान सिर झुका देता है। डर एक बड़ी डरपोक चीज है। एक बार आवाज बुलंद करके देखो, दोबारा नहीं लौटेगी। मैं डर को जीतने नहीं दूंगा। चलो साथियों। शुक्रिया। मैंने अपना वादा पूरा किया। शुक्रिया। तुम अकेली? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? जाबाजी हो चुकी तो जाओ। एक मकसद पूरा होने के लिए इंतजार कर रहा है। दोपहर होने में कुछ ही वक्त बचा है। मैं इन सबको बंदरगाह तक पहुंचाती हूँ। आपकी दुआ कबूल हुई अम्मी। भेज दिया खुदा ने फरिश्ते को। बहादुर गुरूर होगा ऐसे बच्चे पर उसकी माँ को। आप लोग सब इस तरफ चलिए, जल्दी। और किसी में है दिलेरी मुझसे मिलने की? आ जाए जिसे अपनी जान गंवानी है। या! मुझ में है। सिंदबाद जावा सिंदबाद जावा सिंदबाद जावा सिंदबाद सिंदबाद जावा सिंदबाद जावा सिंदबाद जावा सिंदबाद। खेल खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है, वरना जहाज के मालिक आ गए तो आप सबकी आजादी मिलना मुश्किल है। जल्दी कीजिए, जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अलविदा। शुक्रिया। सुनिए, जरा बताएंगे उन भाईजान का नाम क्या है जिन्होंने हमारी मदद की? सिंदबाद। क्या क्या कहा? बसरा की बादशाह जफर का बेटा सिंदबाद। जल्दी चलो बाबर, मैदान में पहुंचना है हमें अभी, जल्दी। हाँ ठीक है, चलो। सुनिए सिंदबाद, सुनो सुनिए। सुनो, अरे सुनो, रोको कोई। सुनिए सुनिए। सिंदबाद, सिंदबाद मेरा बेटा।
मुझे जाना है, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। सिंबाद, मेरा बेटा, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। सिंबाद, मेरा बेटा सिंबाद, मुझे जाने दो। सिंबाद। सिंबाद, बेकार में इस खंजर का बोझ उठाए घूमते रहे सिंबाद। ये तो गलत खंजर है। अब हम गले तो नहीं मिल सकते, पर गला दबा तो सकते हैं। हाँ, तुझे एक राज की बात बताऊं? 1000 साल पहले इब्लिस्तान में जिस बादशाह की हुकूमत थी वो एक बौना था। किताब खाने में जिसे तूने एक बच्चा समझ के छोड़ दिया। ये है असली खंजर। आका इब्लिस के खिलाफ जाने का पहला इनाम। अब तू भी हिस्सेदार बन इस आलम का। बेटा पठान, तुम भी आका कहरमान के साथ चले जाओ। ये अच्छा मौका है उनके साथ गिले शिकवे मिटाने का। अगर आका कहरमान के साथ गिले शिकवे मिट गए तो इस सिबलिस्तान के अगले बादशाह तुम होगे और आका के रहम बरसना शुरू। जाओ जाओ पठान, जाओ।
Tukum basto beta, lish kamish nia. Tukum basto beta, lish kamish nia. Tukum basto beta, lish kamish nia. Tukum basto beta. छोड़ो 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 मुझे चुप कराओ इन्हें। Tukum basto beta. वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुमने मुझे रोका। कहरमान को जो आका इब्लिस को आजाद करने आए। माफिया का आपको अंदर जाने से पहले इब्लिस्तान के शाही खानदान में से किसी एक का खून चढ़ाना होगा, तभी ये तिलिस्मी गोला खुलेगा। तुम्हें खून क्या, पूरा का पूरा गोश्त तुम्हारे नजराने। जान बचाओ। ये लो मेरा खून, सिंदबाद को तिलिस्मी गोले में जाने दो। सिंदबाद, अब तुम तिलिस्मी गोले में जा सकते हो, चलो। सिंदबाद, कौशिके, जाओ सिंदबाद। जांबाज सिंदबाद, अब शुरू होगा तुम्हारा पहला सफर। हजारों तूफान तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, बुराई अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे सामने खड़ी होगी। तुकुम बास्तो पिता, लीश कमीश निया। तुम्हें इन सब से लड़ना है, लेकिन ये वो जंग है जो कोई तलवार से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में छुपी अच्छाई की ताकत से ही जीत पाओगे तुम। तुकुम बास्तो पिता, लीश कमीश निया। सिंदबाद! तुम लोग यहां से निकल जाओ, ये रास्ता बंदरगाह की ओर खुलेगा।
आशु मेरे साखों के सामने होके भाग गया।